गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। वेलकम बैक टू द एमएस अकेडमी अगेन। एमएस अकेडमी चैनल पे आप सभी का मैं तहे दिल से, बहुत ही प्यारे प्यारे दिल से स्वागत करता हूँ। आ जाओ चुपचाप, मतलब इतना प्यारा कौन सा स्वागत होता है चलो कोई बात नहीं। ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने काफ़ी थोड़े से टॉपिक्स कवर कर रहे थे, ज़्यादा नहीं करे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पूरा किया था और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से समझा था, है ना। अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ लिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के बाद में अब जो बात आती है वो इस चीज़ की आती है कि यार आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट भी करना है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक को कराया जाए तो एक एक टॉपिक को डीप थ्योरी में ले जाया जाए ना तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो डीप में ही जाऊँगा, मेरी मर्जी, तुम क्या कर लोगे तुम तो पढ़ो अच्छे से, देखो, समझ ना आए कमेंट मारो, लाइक दबाओ, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ठोक दो सुबह सुबह सब्सक्राइब चलो स्टार्ट करते हैं आगे वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले, वैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इस पूरी वीडियो में मैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ही बारे में बात करूंगा, उसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। बट बात क्या आती है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। अब वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना है कि देखो, हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर अपने सोलर सिस्टम में रोटेशन कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। हमारा मून हमारे चारों ओर में क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब हमारी अर्थ भी रोटेशन कर रही है, हमारा मून भी रोटेशन कर रहा है। अगर मैं बात करूं, मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि ये ऑर्बिटल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑर्बिट जो है ये किसकी वजह से लग रहा है? सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारे सारे प्लैनेट्स रुके हुए हैं। हमारे सारे प्लैनेट्स किसकी वजह से घूम रहे हैं? सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। सन ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, उन प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में रखे हुए है और उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर सन ने ग्रेविटेशन फोर्स कम भी कर दिया, थोड़ा सा भी कम कर दिया, तो हमारे प्लैनेट्स जो है वो निकल लेंगे ऑर्बिट से। क्यों? अब तुम कहोगे सर इनका ऑर्बिट तो फिक्स है, मतलब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ सन को, ठीक है, मैंने यहाँ पे सन को रखा, ये मैंने दो ऑर्बिट्स लेता हूँ, मरकुरी, वीनस, अर्थ, 3 ऑर्बिट ले लिए, ठीक है सर। यहाँ पे मरकुरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, ये तो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर हमारे सन ने ग्रेविटेशन फोर्स लगाना कम भी कर दे, तब भी इन प्लैनेट्स पे क्या असर पड़ेगा? मैं कहूँगा असर कुछ नहीं पड़ेगा, ये जो प्लैनेट्स हैं ना भाग लेंगे, क्योंकि अभी ये ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। पर ऑर्बिट्स में घुमाने वाला कौन है? हमारा सन। ये घुमा रहा है इसको, किसकी वजह से घुमा रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है भैया? गंदा ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स। ये वो इकलौती चीज़ है जो क्या कर रही है? इन प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखने का काम कर रही है। ये क्या कर रही है? प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखने का काम कर रही है। अब ऑर्बिट में रखने का काम एज इन सच कैसे हो रहा है? ये प्लैनेट्स को राउंड एंड राउंड घुमाई जा रही है, ठीक है, राउंड एंड राउंड घुमाया जा रहा है। अब जब राउंड एंड राउंड घूम रहा है तो प्लैनेट्स ऑर्बिट में तो हैं, बट इसके ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में काम कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं लग रही, ग्रेविटेशन फोर्स ही मेन है। अब तुम कहोगे ठीक है सर, मान लिया ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब तो अगर कभी सन ने ग्रेविटी कम करी, तो सन की ग्रेविटी कम हुई, या फॉर सम रेस्पेक्ट अगर मैं मानूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स हल्का फुल्का भी डाउन जाता है, तो क्या होगा? मैं कहूँगा प्लैनेट्स निकल जाएंगे सीधे। हैं, क्या मजाक कर रहे हो सर? नहीं, गोल घूम रहे ना, गोल जाएंगे। मैं कहूँगा नहीं, वो जाएंगे सीधे, जिसको बोलते हैं सर्कल में टेंजेंशियल। वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें करके बताऊंगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइप रहेगी 1-2 मिनट की, उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब वो सर्कुलर डायरेक्शन में जाने की जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों जाएगा? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और यही रीज़न है किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का एक दूसरे के आसपास में रिवॉल्व करने का। क्यों रोटेशन चल रहा है इतने टाइम से? और अगर मैं या किसी भी फॉर फर्दर सर्कमस्टेंसेस या कुछ भी फॉर फर्दर रीज़न, किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अगर वो प्लैनेट पे ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कम लगी, तो वो प्लैनेट निकलेगा और सीधी डायरेक्शन में निकलेगा। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा समझाओ, तो मैं कहूँगा समझाता हूँ, रुको तो ज़रा। अब देखो ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिखेगा? अर्थ जो है, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, ठीक है। अब अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, तो यार मून को पकड़ के किसने रखा है? हमारी अर्थ ने मून को पकड़ के रखा है। मून को पकड़ रखा है ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, और उसको घुमा रहा है। ये बेसिकली क्या है? तुम सबने वो खेला होगा ना, अपन बचपन में क्या करते थे, संक्रांति के टाइम पे
छत पे पतंग उड़ रही थी, छत पे पतंग अपना मंजा जो था पीछे वाले का वो अपने पास में आ रहा था। अपन क्या करते थे, पत्थर में लंगड़ बांधते थे और रस्सी बांध के मंजा बांध के उसे फेंकते थे और उसकी मंजे में फंस जाता था, फिर उसकी पतंग कट जाती थी। अपने को नहीं मिलने वाली पर उसकी भी कट जाएगी। अपने को क्या बोलने को मज़ा आता था, काई पोछे काटा रे अलग ही, मज़ा आ जाता था कि नहीं आ जाता था। तो तुमने देखा जब हम उस पत्थर को घुमाते थे, देखा होगा ना, कभी किया होगा, उस पत्थर को गोल गोल घुमाया और उसको जब छोड़ोगे ना एक पॉइंट पे, देखो मान लो मैंने उस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाया, यहाँ मैं हूँ, ठीक है, अच्छा सा बना देता हूँ, वाह कितना गंदा हूँ। यहाँ से मैंने उसको घुमाया, वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है पत्थर, कंटिन्यूसली सर्कुलर डायरेक्शन में घूमे जा रहा है। अब सर्कुलर डायरेक्शन में जब उसका मोशन हो रहा है, मैंने मान लो उसको इस पॉइंट पर छोड़ा, इस पॉइंट में कंटिन्यू उसको छोड़ा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ऐसा नहीं वो ऐसे जाके यूं घूमेगा, नहीं, वो यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चल जाएगा। अब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे प्लैनेट्स के रोटेशन में भी। प्लैनेट्स के रोटेशन में यही वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है, तो वो ऐसे हो रहा है, देखो जब जैसे मान लेना ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी प्यारी अर्थ जो मैं गंदी बनाता हूँ, मेरे को आता नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मून। अब तुम्हें पता है मून जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मून कंटिन्यूसली घूम रहा है, पहले मून यहाँ होगा, फिर मून यहाँ होगा, फिर मून यहाँ होगा और वापस मून यहाँ होगा, पोजीशन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब तुम्हें ये समझ आ गया सर, अंदर से मून पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं, पहला फोर्स इसमें जो अंदर से लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जिसकी वजह से मून हमारे चारों ओर घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून हमारे चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम ज़रूर होगा, बट इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है। देखो तुम एक काम करो, कोई भी बैग वगैरह या कुछ भी अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में फ़ोन ही होगा, फ़ोन मत पकड़ो, फ़ोन तो फेंक जाएगा। एक काम करो, एक थैला लो, थैला ले लो या कोई बैग ले लो या कुछ भी ले लो, उसको हाथ में पकड़ो और उसको ऐसे गोल 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 घुमाओ। जब तुम उसको गोल गोल घुमाओगे ना, पकड़ के, मतलब पकड़ के घूमना है उसके साथ साथ, तो तुम्हें पता है क्या पता चलेगा, बैग तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है। बैग क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है, लेकिन अगर तुमने बैग को एक पॉइंट पे छोड़ा ना, तो वो उस पर्टिकुलर जगह से सीधे टेंजेंशियल निकल जाएगा। जैसे यार अभी तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट में ही बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर जगह से क्या होगा, सीधे निकलेगा, सर्कुलर में नहीं जाएगा। कैसे निकलेगा, स्ट्रेट। तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, अब ये घूम रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से छोड़ता हूँ ये चल जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से छोड़ता हूँ ये चल जाएगा इस डायरेक्शन में। मूव्स टेंजेंशियल, हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगी, याद रखना, इसकी डायरेक्शन रहने वाली है टेंजेंशियल। अब ये टेंजेंशियल भी रही तो ये क्यों रही, टेंजेंशियल रही सर, आप कह रहे हो बिल्कुल टेंजेंशियल रही, सर्कुलर क्यों नहीं हुई। और सर्कुलर नहीं हुई, ठीक है, हमने मान लिया टेंजेंशियल है, तो क्यों हुई, रीज़न तो बताओ। तो रीज़न है इसमें लगने वाले दो फोर्स जिनका नाम होता है, एक को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरे को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 9th क्लास में पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड बोलूँगा शायद मैं उसको, हाँ, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगते हैं। इसका मतलब क्या समझ आया कि सर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की डायरेक्शन में जो लग रहे हैं, बाहर की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को मैं क्या बोलूँगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आई मेरी बात। अंदर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को मैं नाम दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का नाम दूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब तुम कहोगे सर अंदर की तरफ तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन वाला, बाहर की तरफ कौन सा लग रहा है, बाहर की तरफ बिकॉज मैं मोशन कर रहा हूँ ना। यार एक बात बताओ, मैं कंटिन्यूसली किसी चीज़ को घुमा रहा हूँ तो वो भी तो चाहेगा ना कि अगर तुम कभी डोरी बांध के वो पत्थर घुमाए हो तो तुम्हें पता होगा ना, अगर वो डोरी खुल जाती है तो पत्थर बाहर जाता है। ऐसा नहीं होता पत्थर तुम्हारे मुंह पे आके गिर रहा है। अगर मून अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी गलती से ग्रेविटेशन फोर्स कम हुआ तो मून जाके सीधे अर्थ में घुस जाएगा, नहीं, ये सीधे निकल जाएगा। इसकी टेंशन मत लो, यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, नथिंग इज गोना हैपन टू यू। सिंपल सी बात है, मून निकल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधे निकल जाएगा, मून तुम्हारे पास नहीं आने वाला, बिकॉज मून पे ऑलरेडी एक और फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या कर रहा है, इसको अर्थ से अट्रैक्ट करके रख रहा है।
मैंने रस्सी से पकड़ रखा है इसको, मार्कर को, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरे हाथ से? ऐसा थोड़ा ना होगा मैंने इसको छोड़ा, आजा भाई, थॉर का थोड़ी ना है, ठीक है, कि छोड़ते ही चीज़ वापस आ जाएगी, नहीं, निकल जाएगी। अगर थॉर के तो वो याद है ना, थॉर के हथौड़े में भी यही हुआ था, बीच में कॉन्सेप्ट निकल गया था, ठीक। तो ये वाली बात आती है। यहाँ से तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी अर्थ पे अगर चीज़, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी बात करूँ या पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की भी बात करूँ, उस पर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं अगर वो रोटेशन में है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। रोटेशन में है, ऑब्वियस सी बात है, उन पे एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेकंड फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को बैलेंस रखते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। सेंट्रीपिटल भी इक्वल होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी होता है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल के, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल आ गया है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल है सर, कैसे? यार एक बात बता, अगर सोचना, अगर मैंने सेंट्रीपिटल को ज़्यादा कर दिया, मून अंदर खिंचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर मैंने सेंट्रीफ्यूगल को ज़्यादा कर दिया तो मून बाहर खिंच जाएगा। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। दैट इज़ द मेन रीज़न कि मून हमारी अर्थ के और चारों ओर रोटेशन कर पा रहा है, नहीं तो मून निकल लेता, पग लेता कब का। ठीक है, समझ आया बिल्कुल अच्छे से? यही कॉन्सेप्ट है हमारे प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम के आसपास रिवॉल्व करने का। ओके, अब हम पढ़ेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बेसिकली 3 लॉज हैं शायद मेरे हिसाब से, केप्लर ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है। तो अब उनको डिस्कस करेंगे। In 3, 2, 1, आगे वापस चलो स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब केप्लर ने 3 लॉज दिए थे जिसमें वो किसी भी प्लैनेट का सोलर सिस्टम में रोटेशन बताता है, ठीक है। तो केप्लर के तीनों लॉज से थर्ड लॉ से बेसिकली क्या, न्यूटन ने भी थोड़ा फ़ायदा उठाया था। देखो न्यूटन का क्या है ना, न्यूटन ने बस से भी गिरता हुआ देखा, बाकी न्यूटन ने कभी गैलीलियो से, कभी केप्लर से, कभी किससे तो इनके लॉज को मॉडिफाई करके दे देता था, उन वो लॉज बन जाते थे न्यूटन के लॉज। न्यूटन से इन्वर्स स्क्वायर लॉ एक आएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में शायद करेंगे उसको, ठीक है। तो न्यूटन इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो इसने केप्लर के थर्ड लॉ से निकाला, वो भी मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे निकाला, ठीक है। तो पहला केप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है सर? चलो देखते हैं। फर्स्ट केप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये स्टेट करता है कि कोई भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में अगर घूम रहा है, कोई भी प्लैनेट सन के रेस्पेक्ट में अगर घूम रहा है सोलर सिस्टम में हमारी, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा। उसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं रहने वाला, कौन सा रहने वाला है? इलिप्टिकल रहने वाला है। अब तुम कहोगे सर इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे रहेगा? डायग्राम देखो, अंधे हो क्या? अंधा है क्या? देख, वो अंधे के बाद में मतलब समझ जा, ठीक है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा वो, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। ये ट्रेजेक्ट्री फिक्स है। ऐसा कौन कहता है? केप्लर कहता है। केप्लर के अकॉर्डिंग कोई भी प्लैनेट अगर सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो वो क्या करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही जाएगा। अब तुम कहोगे ठीक है सर इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है, एक बार समझा दो। देखो इधर समझाता हूँ तुम्हें। ये हमारे सूरज देवता हो गए हैं, बस अभी निकलने वाले थोड़ी देर में। ये इलिप्टिकल डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेंगे, वो सॉरी इनके आसपास कोई भी प्लैनेट है ना, मेरा इलिप्टिकल शायद थोड़ा सा गंदा दिखे तुम्हें, इलिप्टिकल डायरेक्शन में ही मोशन करने वाले, मूवमेंट करने वाले। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इलिप्स होता है ना, एक इलिप्स, ये इलिप्स बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक इलिप्स होता है तो इसमें 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस का मतलब फोकी पॉइंट होता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ होता है, इसको मैं F2 कंसिडर कर देता हूँ, और एक पॉइंट ये खुद ही है सन वाला, मैं इसको यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं F1 बोल देता हूँ। एक फोकी पॉइंट पे कौन रहता है? हमारा सन, और दूसरा फोकी पॉइंट ब्लैंक रहता है, और इसके आसपास कोई भी प्लैनेट, मान लो ये रहा प्लैनेट, यहाँ ले लूँ, कहाँ लूँ, यहीं ले लेता हूँ, ये रहा, इसको ले लो, हमारी प्यारी प्यारी अर्थ। अरे पैम बजा ले, पैम बजा ले, पैम बजा ले,
हाँ, अब सुनो, हमारी अर्थ क्या कर रही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रोटेशन करे जा रही है, बिल्कुल कर रही है। और मैंने तुम्हें बता दिया अर्थ बाहर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि सन अर्थ पे क्या लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अर्थ बाहर की तरफ क्या लगा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आर इक्वल, दैट्स व्हाई अर्थ इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द ऑर्बिट एट एनी हाउ केस अनटिल एंड अनलेस सन ही गायब हो जाए, ठीक है, वो बात की बात है। चलो अब बात करते हैं, दो फोकी पॉइंट होते हैं। जब दो फोकी पॉइंट होते हैं तो इनके आसपास क्या होता है, हमारी अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रोटेशन करती है। सर सर्कुलर में क्यों नहीं करती, अरे उसकी ट्रेजेक्टरी वही है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अभी यही वाला कॉन्सेप्ट कुछ टाइम पहले ही तुम सबने टीवी पे देखा है टीवी, बस देख लो, ये नहीं सर कुछ समझने को मिल रहा है ना, हम तो चू हैं, देखो यही हो तुम, हाँ चलो छोड़ो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं बोलूँगा अर्थ के आसपास तुम इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हो, बिल्कुल घूम रहे हो, तो सर इसका ऑर्बिट अगर और कुछ होता तो, यार और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताता हूँ, सन ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मैं बोल दूँ तुम अगर स्क्वायर ऑर्बिट में घूम रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोलोगे सर कैसे, यार रोटेशन मतलब क्या होता है, घुमाना, तुम्हें ऑलमोस्ट सर्कुलर घुमा रहा है ये अभी, सर्कुलर मतलब पिच का हुआ सर्कुलर। स्क्वायर क्या हो गया, ऐसे फेंकेगा, ये फेंका, वो फेंका, वो फेंका, वो फेंका, ना हो ही नहीं सकता। ट्रायंगुलर नॉट पॉसिबल, तो क्या बचा, सर्कल या इलिप्स, सर्कल या इलिप्स, ये तो बचा। और हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड में इलिप्टिकल डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये बात कतई दिमाग में जहन में डाल के रखो, ठीक है, समझ आया। पहला केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तो हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, हाँ इसको मिटा दूँ, नहीं यार काम आएगा, रुको यहाँ से छोड़ देता हूँ, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई साहब एक पॉइंट पे, मतलब मान लो एक प्लैनेट है, वो यहाँ पे भी आएगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, और एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे भी आएगा और इस पॉइंट पे भी आएगा। अगर मैं इस पॉइंट को फोकी पॉइंट ले लूँ, रुको मैं सन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को तुम्हारा फोकस पॉइंट ले लूँ, ये तुम्हारी सन है, याद रखना तुम्हारा सन है, सन नहीं है, सन है, मैं ज़्यादा ही पढ़ने लग गया आजकल में। ये वाला एरिया कंसिडर टू इस वाले एरिया के, हाँ डार्क शेडिंग कर दो, ओके। वन टू थ्री स्टार्ट। अब केपलर ने क्या कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में, कि भैया जब सन के आसपास में कोई भी प्लैनेट, मैं इसको अर्थ ही ले लेता हूँ, कोई भी प्लैनेट है, ये रोटेशन कर रहा है, तो इसके एरियाज जो हैं वो इक्वल रहने वाले हैं, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल इक्वल रहेगा। लेकिन क्या रहेगा कि जो प्लैनेट्स हैं, एरिया तो इक्वल है, बट क्या रहेगा कि ड्यू टू द मूवमेंट प्लैनेट्स सबसे स्लो रहेंगे जब वो सन से सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे, और जब वो सन के बिल्कुल पास में रहेंगे, मतलब इस वाली जगह पे, राइटिंग पे मत जाना, जब इस वाली जगह पे रहेंगे, इस वाली जगह पे रहेंगे, तब वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर वैसे पास में घूमे दूर घूमे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बताता हूँ। पास में घूमे दूर में घूमे का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब कोई भी प्लैनेट, यार एक खुद ही बात सोचो, यहाँ से आ रहा है, ऐसे प्रैक्टिकल सोचना, ठीक है, दिमाग लगा के, एक प्लैनेट आया यहाँ पे, इतनी सी जगह है उसके पास, आ गया, अब ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे उंगली तेज कर रहे हो आप, मगर नहीं यार, एक बार पार्टीशन देखो, इधर देखना, ये इतना सा एरिया, ये इतना बड़ा एरिया, तो थोड़ा तो प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ ना, कि जब अर्थ सन के पास में होगी तो सन को, वो अर्थ को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अर्थ जल्दी रोटेशन कर लेगी, अर्थ जल्दी रिवॉल्व कर लेगी इसके अराउंड में, अर्थ जल्दी रिवॉल्यूशन कर लेगी, और रिवॉल्यूशन करने के बाद में यहाँ से निकलेगा, और इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक देखो ना टाइम कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ट्रेजेक्टरी बड़ी हो जाएगी यार, ट्रेजेक्टरी लंबी हो जाएगी, ट्रेजेक्टरी लंबी होगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो तेज लगने नहीं वाला, समझे मेरी बात को। यही कहता है
कि भैया एरिया इक्वल रहता है लेकिन टाइम में चेंज आएगा। टाइम में क्या चेंज आएगा, जब वो अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और जब वो सन के पास होगा तो उसको सबसे कम टाइम लगने वाला है। अब तुम कहोगे ठीक है सर ये तो मेरे समझ आ गया, चलो। बट आप कह रहे थे मूवी वाला एग्जाम्पल है, मतलब आपने रियल लाइफ में देखा था, तो मैं बताता हूँ रियल लाइफ में तुमने कहाँ देखा था। समझना, तुम सब ने मिशन मंगल देखी होगी अभी रिसेंट टाइम पे, वो पूर्णिया तल के वो पहुंच जाता है ना चांद पे। मिशन मंगल सबने देखी होगी। अब ध्यान देना मिशन मंगल में क्या बताया गया था। उसमें जब वो डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे थे ना अक्षय कुमार और विद्या बालन जी, तो वो यही बता रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे रॉकेट को टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करके एक क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाए, वहाँ तक फ्यूल ऑफ रखा। जैसे पूड़ियाँ तलने वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि पहले तेल गरम है, पूड़ियाँ तल ली, फिर ठंडा हो गया, थोड़ा सा और गर्म करा, फिर तल ली, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म किया और तल ली, ऐसे तलते हुए सारी पूड़ियाँ तल गई। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा। अब तुम कहोगे सर पिक्चर बहुत देखते हो, मैंने बिल्कुल देखो, तुम्हारे क्या है, मेरे घर में टीवी लगी। चलो देखो, ये है हमारा अर्थ, ये हमारी प्यारी प्यारी अर्थ। ठीक है, अर्थ के आसपास क्या हो रहा है, जब हमने हमारे रॉकेट को, PSLV रॉकेट था, PSLV को छोड़ा तो PSLV यहाँ से निकला, इस जगह पे आया, आने के बाद में ज़्यादा दूर चला गया, वापस यहीं आ गया, सेकंड रोटेशन में थोड़ा दूर गया, फिर यहीं आ गया, थर्ड रोटेशन में और दूर गया, फिर यहीं आ गया, फोर्थ में और दूर गया, फिर यहीं आ गया, फिफ्थ में और दूर गया, फिर यहीं आ गया, सिक्स्थ में और दूर गया, यहीं आ गया, सेवन्थ में सबसे लास्ट और फाइनल में निकल गया। समझे मेरी बात हो? मोशन सर्कुलर नहीं रहेगा यार। अगर सैटेलाइट अर्थ के ऊपर घूम रही है ना तो वो सर्कुलर रोटेशन कर लेगी, रिवॉल्यूशन, लेकिन ये नहीं करने वाला। इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इसको बाहर निकालने के लिए इसको इलिप्टिकल डायरेक्शन में भेजा गया, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला गया। ध्यान से देखो ना, तुम्हें इलिप्स नहीं दिख रहा क्या, ये इलिप्स क्रिएट नहीं हो रहा क्या? इन्होंने क्या किया, इसको इलिप्टिकल डायरेक्शन में डाला। अब तुम्हें क्या लग रहा है सर्कल है क्या? नहीं, ये इलिप्टिकल डायरेक्शन है। लेकिन एक और चीज़ देखना कि वो इस पॉइंट पे अर्थ के बिल्कुल पास पास ही है और इधर वाले में अर्थ के बिल्कुल दूर दूर है। जैसा कि सन के आसपास में मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, सन के आसपास में अर्थ हो, चाहे अर्थ से दूर जाती हुई सैटेलाइट हो या रॉकेट हो, कुछ भी हो, वो अगर दूर जाना चाहता है तो उसको इलिप्टिकल डायरेक्शन में ही इसके ऑर्बिट से निकलना होगा। किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट के आसपास अगर कोई रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही कर रहा है। ये रहा तुम्हारे पास वो, अभी इन्होंने बाकायदा पूरी मूवी बना दी इसके ऊपर। ठीक है, अब तो समझ जाओ भाई, उन्होंने पूरा टीवी पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था कि नहीं दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था ऐसे 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 रिवॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया था कि अर्थ के इस पॉइंट पे पास ही रहेगा। मेरा थोड़ा सा दूर दिख रहा है बट वो इस पॉइंट तक ही है, ऑलमोस्ट मान के चलो ये वाले पॉइंट तक मान लो। ठीक है, मैं इतना अच्छा ड्रॉ थोड़ी ना करता हूँ यार, वो तो महान प्रेजेंटेशन वाले। ठीक है, समझ गए। अर्थ के आसपास में कंटिन्यू क्या चलेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन चलेगा सैटेलाइट का, और इसके बाद में सैटेलाइट निकली थी, यहाँ पे फाइनल ट्रेजेक्ट्री हुई थी। मैं सुना था शायद यहाँ पे एक बार बंद हो गया था, ऑन नहीं हुआ था, तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। एक्स्ट्रा टाइम लगने के बाद में कुछ, फिर तो मूवी देखा यार, इतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, ये पूरी चीज़ हुई थी, जिसके बाद में अर्थ से निकला हमारा सैटेलाइट। यहाँ से मैंने क्या सीखा कि इलिप्टिकल डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है, और सबसे स्लो कहाँ होता है, जितना दूर होता है, और सबसे पास कहाँ होता है, जितना पास में होता है। चाहे वो सैटेलाइट की बात करी जाए, चाहे वो प्लैनेट्स की बात करी जाए अराउंड द सन, वो पास में ही होगा जब बिल्कुल क्लोज में होगा, और दूर होगा जब बिल्कुल दूर होगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? दूर मतलब स्लो होगा जब बिल्कुल दूर होगा। ओके, चलो ओके, नाउ केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जितनी डिस्टेंस आ रही है उसका क्यूब, डिस्टेंस आर से ही डिनोट करते हैं, ये रेडियस नहीं है, पहले बता दूँ, उस दिन भी समझाया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। समझ आया? ये था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ। अब इससे ये तो तुम कहोगे सर ये क्या चीज़ है, कैसे आई, कहाँ से आई? भैया केपलर ने दिया है, उसने डेरिवेशन किया था, उसने निकाला था, मेरे पास तो बुक में है, वही मैंने तुम समझा दिया। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ करते हुए फ़ायदा उठाया गया था न्यूटन के थ्रू।
इसका यूज़ न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने क्या किया था, यहाँ से इस फॉर्मुलेशन से न्यूटन ने इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से क्या निकाला था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना, r³ अपॉन t² है ना, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, r³ अपॉन t² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब ये मत कहना सर ये कहाँ से आया यार, इसको नीचे ले गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है, ऐसे ले लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r³ इज इक्वल्स टू c² अब मैं t² को नीचे ले आया तो r³ इधर रह जाएगा, अपॉन में t² आ गया, और इधर में इक्वल टू में c तो रहेगा, यही चीज़ है, समझ गए, ये आने वाला है। केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का यूज़ करने के बाद में न्यूटन साहब ने क्या किया था, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मेशन किया था, जिससे क्या हुआ था, हमें पता चला था कि ग्रेविटेशन वो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अर्थ पे है और रिवॉल्यूशन रोटेशन का काम कैसे हो रहा है। न्यूटन इनवर्स लॉ यहीं पे लिख दूंगा, ये रहा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कह रहा था कि जितनी फोर्स कितना कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे दो प्लैनेट के बीच में, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। ये कहाँ से बात आई, केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से, और ये हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। और इस वाले को भी बेसिक समझना चाहो तो सीधी सी बात है, अभी मैंने तुम्हें इलिप्टिकल ऑर्बिट समझाया, जब बिल्कुल पास में होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब पास में स्पीड बढ़ रही है तो पास में ग्रेविटेशन भी बढ़ रहा है, पास में ग्रेविटेशन वैसे ही ज़्यादा रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दो पास है तो उनका ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा होगा, और दूर दूर है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी तुमने देखा सन यहाँ पे, सन से इतना दूर पे कोई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूर वाला पॉइंट होगा इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, और जो पास वाला पॉइंट होगा इसमें ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। चलो विद दैट नोट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तो होता है कंप्लीट अपना। अब हमारे पास में नेक्स्ट आएगा न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिर इसके बाद में चलने देंगे आगे, बहुत सारी चीज़ आने वाली है, न्यूमेरिकल की शुरुआत ऑलमोस्ट होने वाली है। आई होप आज की वीडियो सबको समझ आई हो। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो, गिव इट अ लाइक, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर दो, करो ना यार प्लीज़, कैसे बोलूँ, करते ही नहीं ऑटो को जान दो फिर बोलता हूँ, कहते ही जहरीली आवाज़ पड़ 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 निकल जाता। चलो आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गिव इट अ लाइक, शेयर माय वीडियो, प्लीज़ 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 एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। और मुझे याद दिला देना कि मैं कमेंट सेक्शन में कोई भी एक जना कमेंट कर देना, जो वीडियो कंप्लीट देखेगा वही बताएगा, बाकी कोई बताएगा नहीं, तो मुझे समझ आ जाएगा तुम सब वीडियो देखते ही नहीं हो ऐसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी सी देख ले तो हाँ सर थोड़ा अच्छा, अरे बोर हो रहा है, छोड़ दो, ठीक है। बता देना कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, ओके, फिर मैं इसको करूँगा। और अगर तुमने नहीं लिखा कमेंट सेक्शन में तो मैं नहीं करने वाला। चलो, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या।